हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि धातु की एक चकती को पिघलाकर ठोस गोले के रूप में ढाल दिया जाता है। तो बच्चों, केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण का मान है बच्चों, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी बच्चों, पहले हमारी धातु की चकती थी, उसका कुछ जड़त्व आघूर्ण रहा होगा बच्चों। अगर उसको जो है पिघला करके एक ठोस गोला बना दिया जाए तो अब उसका जड़त्व आघूर्ण का मान क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों, ये हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। तो चलिए देख लेते हैं कि चकती का अर्थ क्या होता है बच्चों। चकती हमारी इस प्रकार से गोल डिस्क जैसे होता है बच्चों, एक प्लेट की तरह उस तरीके से चकती होती है बच्चों, गोल। और इसके ऊर्ध्वाधर तथा केंद्र से होकर बच्चों एक केंद्र बिंदु मान लेते हैं। इसके ऊर्ध्वाधर और केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो कितना होता है बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पर इसको हम I1 मान लेते हैं और देख लेते हैं कि चकती का जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। तो चकती का जड़त्व आघूर्ण बच्चों, मान लीजिए इसका द्रव्यमान m1 है और इसकी त्रिज्या जो है वो r1 है। तो बच्चों, इसका जड़त्व आघूर्ण I1 बराबर होता है बच्चों डिस्क का जड़त्व आघूर्ण 1/2 गुणे m1 r1 का वर्ग। इसी प्रकार बच्चों, कोई हमारा ठोस गोला है इस प्रकार से बच्चों, और बच्चों फिर उसके केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर जो बच्चों अक्ष है बच्चों, इस प्रकार से इसके परितः जो इसका जड़त्व आघूर्ण होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों। इसका द्रव्यमान हम m2 मान लेते हैं और त्रिज्या को हम r2 मान लेते हैं बच्चों। तो ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण कितना होता है देख लेते हैं। तो बच्चों, ये I2 बराबर अगर हम मान ले तो ये हो जाएगा बच्चों 2/5 m2 r2 का वर्ग। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक चकती को पिघलाकर ठोस गोले के रूप में ढाल दिया जाता है। तो बच्चों, उसके जड़त्व आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों, यहाँ पर जो है I1 बराबर अगर हम चकती का देख लें बच्चों, चकती का जड़त्व आघूर्ण, चकती का जड़त्व आघूर्ण बच्चों, अगर चकती का द्रव्यमान बच्चों हम या फिर m1 मान ले बच्चों, तो ये 1/2 m1 और त्रिज्या r1 मान ले तो r1 का वर्ग इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों। तो इसको हम कह सकते हैं 0.5 m1 r1 का वर्ग। इसी प्रकार बच्चों, जब इसको हम ठोस गोले में परिवर्तित कर देंगे बच्चों, तो ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा बच्चों। तो इसका जड़त्व आघूर्ण बच्चों हम I2 से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों, और ये I2 बराबर हो जाएगा हमारा 2/5 इसका द्रव्यमान m2 मान ले बच्चों और r2 का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा 0.4 m2 r2 का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों हमें पता है कि जब चकती को पिघला करके उसी से हम ठोस गोला बनाएंगे बच्चों, तो उसके द्रव्यमान पर कोई अंतर नहीं आएगा बच्चों। तो यहाँ से हम मान लें कि m1 और m2 का मान दोनों समान है बच्चों, और इसका मान हम m के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं 0.5 m r1 का वर्ग, और बच्चों इसको लिख सकते हैं 0.4 m r2 का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो चकती जब रही होगी बच्चों तो उसकी त्रिज्या बड़ी रही होगी, जब पिघला के उसको छोटा जब गोला बनाएंगे बच्चों तो उसकी त्रिज्या कम हो जाएगी। अर्थात बच्चों r1 का मान अधिक रहा होगा r2 से बच्चों। तो इन दोनों से अगर हम तुलना करें तो ये हमारा I1 का मान है और ये I2 का मान है। तो बच्चों, जब R1 का मान बड़ा होगा बच्चों तो इसका अर्थ ये होगा कि हमारा जो I1 है बच्चों उसका मान अधिक होगा I2 से। वैसे भी बच्चों, अगर हम R1 R2 को समान भी मान ले तब भी जो है इसका मान I1 का मान अधिक है, क्योंकि ये 0.5 m R1 का वर्ग है और 0.4 m R2 का वर्ग है। तो बच्चों, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो चकती का जड़त्व आघूर्ण था वो अधिक होगा और गोले का जड़त्व आघूर्ण कम होगा। तो यहाँ से बच्चों पूछा जा रहा है कि जड़त्व आघूर्ण पर क्या प्रभाव होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों कि जड़त्व आघूर्ण कम हो जाएगा। अर्थात बच्चों, जब चकती को पिघलाकर हम ठोस गोले में परिवर्तित कर देंगे बच्चों, तो उसके केंद्र से जाने वाली अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर जो अक्ष है बच्चों उसके परितः जड़त्व आघूर्ण का मान जो है वो कम हो जाएगा, का मान कम हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।